जगन्नाथ के भांत को जगत पसारे हाथ। आखिर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में ऐसा क्या खास है जो इसे नीचे जमीन पर बैठकर ही ग्रहण किया जाता है? क्यों देवी देवता आते हैं महाप्रसाद के लिए? ऐसी क्या विशेषता है इस महाप्रसाद में जो इसे अन्य महाप्रसाद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बनाता है? आज हम जानेंगे महाप्रसाद बनने का समय। भक्तों, बात यदि भगवान के महाप्रसाद की हो तो मेरी तरह आप सभी के मन में उसे जल्द से जल्द ग्रहण करने का भाव आ ही जाता है। और यदि उस प्रसाद में साक्षात गोविंद आकर विराजमान हो जाए तो इस महाप्रसाद का वर्णन साधारण शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। जहां अन्य तीर्थों में भगवान के दर्शन को महत्व दिया जाता है, वही जगन्नाथपुरी में भगवान से बढ़कर भगवान के महाप्रसाद को महत्व दिया जाता है। भारत के अन्य मंदिरों में जो आनंद भगवान को अपने भक्तों को दर्शन देकर मिलता है, उससे कई अधिक आनंद उन्हें जगन्नाथपुरी माए अपने भक्तों को उनका महाप्रसाद ग्रहण करते हुए देखकर मिलता है। जिस एकादशी जैसे व्रत की महिमा का वर्णन कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर जी से कहा था, उस एकादशी व्रत को भी भगवान ने अपने जगन्नाथ वासियों के लिए यहां निषेध कर रखा है। इसलिए यदि आज भी कोई कृष्ण भक्त एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में निवास कर रहा हो तो उसे उस व्रत का पालन करना आवश्यक नहीं है। कृष्ण का यह जगन्नाथ स्वरूप बड़ा रसिक और भोजनांधी है। जहां अन्य मंदिरों में भगवान अपने भजन और कीर्तन का लाभ उठाते हैं, वहीं जगन्नाथपुरी में भगवान अपने स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में रोजाना सुबह 4:30 से लेकर रात के 8:30 के बीच भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 प्रकार के अलग अलग व्यंजनों का भोग उन्हें अर्पित किया जाता है। इनमें विशेष तौर पर माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ले, जीरा लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मठरी और मालपुए तो होते ही होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, ठाकुर जी को चावल अति प्रिय है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर से ही निकट बनी भोजनशाला में नियमित रूप से 72,000 किलो चावल को हर रोज पकाया जाता है और लगभग इसी मात्रा में दूसरे अनाजों को भी पकाया जाता है। इसके लिए रोज 700 चूल्हों का उपयोग किया जाता है और इनमें विशेष तौर पर मिट्टी से बने बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। कहते हैं भोजन कक्ष में भगवान का प्रसाद साक्षात लक्ष्मी जी की देखरेख में ही बनकर तैयार होता है। इस बात का अंदाजा आप इसी चमत्कार से लगा सकते हैं कि जब 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक चूहों पर रखा जाता है, तब उसमें सबसे पहले जो अनाज बनकर तैयार होता है वह ऊपर वाले घड़े का होता है। और आज दिन तक कोई वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि सबसे पहले ऊपर रखे बर्तन का अनाज कैसे बनकर तैयार हो जाता है। जो पंडित भगवान के इस विशेष स्वादिष्ट भोग को बनाकर तैयार करते हैं, वह अपने घरों से पहले ही भरपेट भोजन करके आते हैं और इसे बनाते वक्त अपने मुख को गमछे से ढक लेते हैं, ताकि भगवान के भोग के प्रति उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुर्वासना प्रकट ना हो और भगवान के प्रसाद की शुद्धता भी बनी रहे। एक बार जब भोग बनकर तैयार हो जाता है, तब उस भोग को पत्तल से ढककर भगवान के श्री मंदिर ले जाया जाता है, ताकि इस पर सूर्य की किरणें भी न पड़ सके और न ही किसी पशु पक्षी की दृष्टि इस पर पड़ सके। फिर इसके बाद भगवान को यह भोग पर्दा लगाकर भोग मंत्र का उच्चारण करके अर्पित किया जाता है। भगवान के भोग को सबसे पहले प्रसाद के रूप में मां विमला देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद इसे खुले रूप में बाहर आनंद बाजार में भक्तों के लिए रख दिया जाता है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ के इस महाप्रसाद को कोई व्यक्ति यदि एक बार ग्रहण कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप वहीं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप है, वह इसे महाप्रसाद गोविंद कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह महाप्रसाद साक्षात गोविंद है। और जब गोविंद आपके खाने के पात्र में स्वयं उपस्थित हो, तब कोई उसे आसन पर बैठकर कैसे ग्रहण कर सकता है? इसलिए जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को हम सब नीचे जमीन पर बैठकर ही ग्रहण करते हैं। इस महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अनजाने में भी झूठा छोड़ दे तो यह प्रसाद झूठा नहीं कहलाता। और यदि आपकी थाली में अनाज के कुछ कण बच भी जाए तो उसे ग्रहण करने साक्षात देवता नीचे आते हैं, ताकि भगवान के इस महाप्रसाद का अपमान ना हो। इसलिए जब कभी आप महाप्रसाद को ग्रहण करें, तब अपने थाली या पात्र में उतना ही अनाज ले जितना कि आप खा सके, अन्यथा अनजाने में यह दोष आपको लागू हो सकता है। तो भक्तों, यह थी जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की एक छोटी सी महिमा। इसे आप अपने परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण।